गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए वापस से स्टार्ट करते हैं वहीं से। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बायो रेशनल अप्रोच के बारे में। मैंने आपको बताया था कि बायो रेशनल अप्रोच क्या होती है और इनको कैसे यूज़ करते हैं आईपीएम के अंदर, वो सब हम पढ़ रहे थे। तो इसके अंदर हमने बात की थी, जो आउटलाइन में आपको दिखा देता हूँ। हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की, फिर उसके बाद में हमने देखा सेमी केमिकल्स क्या होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट की बॉडी से सीक्रेट किए जाते हैं बाहर के वातावरण में, ठीक है। और इनका क्या होता है, या तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है या फिर नेगेटिव इफेक्ट होता है जो इसको रिसीव करता है, या जो इंसेक्ट इसके टच में आता है उनको क्या बोलते हैं, सेमियो केमिकल्स, ठीक है। अगर ये क्या हो, इंट्रा स्पेसिफिक हो, यानी कि एक ही स्पीसीज के अंदर हो, तब तो इनको बोलते हैं फिरोमोन्स। एक ही स्पीसीज के अंदर, यानी कि एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग कीट हैं, उनके बीच आपस में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। और इसका एग्जांपल है फिरोमोन्स, ठीक है। फिरोमोन्स क्या है, ऐसे सेमी केमिकल्स है जिनका एक ही जाति के अंदर उसके अंदर पाए जाने वाले जो भी इंडिविजुअल्स हैं अलग, उन्हीं में आपस में कम्युनिकेशन होता है। सेम थिंग अगर बात करें इंटर कम्युनिकेशन की दृष्टि से हो, है ना, इंटर स्पेसिफिक की बात करें, यानी कि दो अलग अलग जातियों के बीच में, इसमें तो क्या हो गया, दो जातियों में होता है, ये सिर्फ एक ही जाति के दो अलग अलग जीवों के अंदर होता है। तो इंटर स्पेसिफिक का एग्जांपल है एलिलोकेमिकल्स, यानी कि ऐसे केमिकल्स, ठीक है, जो कि क्या एक जाति के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, जिनका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होता है जो इस चीज़ को रिसीव करता है उस जाति के ऊपर। अब देखिए फिर उसके बाद, अभी ये हमने फिरोमोन्स तक पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे आज एलिलोकेमिकल्स, अट्रैक्टेंट, रिपेलेंट, एंटीफिडेंट, आईजीआर, गामा रेडिएशन, जेनेटिक कंट्रोल, ये सब क्या होते हैं और कैसे इनका यूज़ करते हैं आईपीएम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं एलिलोकेमिकल्स। तो एलिलोकेमिकल्स मैंने आपको बताया क्या है, कि ऐसे केमिकल्स, ठीक है, जो कि दो अलग अलग जाति के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए काम आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एलिलोकेमिकल्स। देखिए, द केमिकल इन्वॉल्व इन इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन, यानी कि इंटरस्पेसिफिक का मतलब क्या है, दो जातियों के बीच में, एक जाति अलग होगी दूसरी जाति अलग होगी, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन। का मतलब क्या होता है, संचार करने को क्या बोलते हैं, एलिलोकेमिकल्स। यानी कि ऐसे केमिकल्स होंगे जिनको एक जाति सीक्रेट करेगी और दूसरी जाति जो इसके टच में आएगी, इसको रिसीव करेगी, उसके ऊपर इसका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई इफेक्ट जरूर होगा। इसको चार भागों में बांटा गया है। देखिए अलग अलग बात करेंगे। फर्स्ट है एलोमोन्स। एलोमोन्स का मतलब क्या होता है, ऐसे केमिकल्स, ठीक है, ऐसे जो एलिलोकेमिकल्स जो क्या होता है, इनका फ़ायदा, जिनका फ़ायदा जो इसको रिलीज़ करते हैं उनको होता है। यानी कि ये किसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो इंसेक्ट इसको रिलीज़ करता है उसको, उनको बोलते हैं एलोमेंट्स। एडवांटेजेस टू दी रिलीजर, यानी कि ऐसे एलिलोकेमिकल्स जिनका फ़ायदा किसको होता है, रिलीज़ करने वाले इंसेक्ट को होता है, जो इसको स्रावित करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलोमोन्स। फॉर एग्जाम्पल डिफेंसिव सिक्रेशन जो होता है इंसेक्ट के अंदर, डिफेंसिव सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, बचाव के लिए, ठीक है। अब बचाव के लिए क्या होता है इंसेक्ट के लिए, मान लीजिए कोई इंसेक्ट की जाति है, अब उसके ऊपर कोई प्रीडेटर अटैक कर रहा है या पैरासाइट अटैक कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि कुछ ऐसे केमिकल्स का सीक्रेट करेगा, जिससे क्या होता है, उसकी स्मेल से या उसके वजह से, उसके टेस्ट से क्या होता है, वो उसके पास नहीं आते और वो उसको क्या है, डिफेंड करने में फायदे जो है सक्षम रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं, एलोमोन्स। सेकंड है केरोमोन्स। केरोमोन्स में क्या होता है, जो इसको रिसीव करता है उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये जो रिलीज़ करता है उसके लिए तो फ़ायदा नहीं होता इसको, लेकिन जो रिसीव करता है इसको, उसको फ़ायदा होता है। जैसे मेल सेक्स फेरोमोन्स हो गए, है ना, तो इसका फ़ायदा किसको होता है कि ये जो इसको सीक्रेट करता है उसको फ़ायदा नहीं होके जो इसको रिसीव करता है उसको फ़ायदा होता है। इसका एक एग्जांपल और भी है, ग्रीन स्टिंक बग। ग्रीन स्टिंक बग क्या है, वो अट्रैक्ट करता है किसको, अपने ही जो उसके ऊपर प्रीडेटर होता है उस फ्लाई को क्या है, अट्रैक्ट करता है। तो इसके लिए तो फ़ायदेमंद है ना, यानी कि वो उस बग के ऊपर आएगा और उसी को खाएगा, तो फ़ायदा किसको हुआ, जो अट्रैक्ट हो रहा है उसकी तरफ, है ना। बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की भी आगे। तो जो रिसीवर को फ़ायदा होता है उसको क्या बोलते हैं, केरोमोन्स बोलते हैं। फिर है सिनोमोन, ये इन दोनों का कंबाइन रूप है, एलोमोन और केरोमोन का, यानी कि जिसमें रिलीज़ करने वाले को भी फ़ायदा होता है और जो इसको एक्सेप्ट करता है या जो रिसीव करता है उसको भी फ़ायदा होता है। इसको क्या बोलते हैं, सिनोमोन्स। एंडोक्राइन सिक्रेशन, मेनली इसका एग्जांपल जो है हाइमेनोप्टेरन्स होते हैं। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो पेस्ट आते हैं, जैसे चिंटिया वगैरह होगी, मधुमक्खी वगैरह होगी, इनमें यानी कि रिलीज़ करने वालों को भी फ़ायदा होता है और
जो इसको रिसीव करता है उसको भी फ़ायदा होता है, तो इसको बोलते हैं सिनोमन। फोर्थ जो है, जो इसमें नहीं लिखा मैंने, वो है एनेमोन। एनेमोन सेम यही है लिलोकेमिकल सी, लेकिन ये क्या होता है, ये सीक्रेट होता है किसी नॉन लिविंग थिंग से। कोई भी नॉन लिविंग जो चीज़ होगी, है ना, उसके द्वारा कुछ केमिकल्स का सीक्रेशन होता है, और जो इंसेक्ट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, एन्यूमोन्स। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, फर्स्ट अगर बात करें तो वो देखिए हेट्रोप्टेरा जो ऑर्डर होता है उसके अंदर क्या होती है, सेंट ग्लैंड्स पाई जाती है, सेंट ग्लैंड्स पाई जाती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि डिफेंस में सहायता करती है इसके प्रीडेटर के खिलाफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, है ना, यानी कि इसके ऊपर जो अटैक करता है उसके खिलाफ इसको फ़ायदा दिलाती है ये सेंट ग्लैंड हेट्रोप्टेरा ऑर्डर में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, एलोमोन्स का, है ना, ठीक है, डिफेंसिव बिहेवियर का काम करती है ये। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो ये है केरोमोन्स का। अभी मैंने आपको बताया फीमेल बैग ऑफ ग्रीन स्टिंक बग। ग्रीन स्टिंक बग जो होता है नेजरा वेरिडुला, इसमें क्या होता है, ये अपनी ही जो इसके ऊपर अटैक करती है फ्लाई, टेक्निड फ्लाई, ये क्या करती है इसके ऊपर जो है पैरासाइट के रूप में रहती है। तो ये अटैक भी ये इसके ऊपर ही अटैक कर रहा है और यही अट्रैक्ट कर रहा है, तो फायदा तो इसको हुआ, इसको तो नुकसान हुआ। तो जो रिसीवर को जब फायदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, केरोमोन्स। ये ग्रीन स्टिंक बग का एग्जांपल है। अब देखिए नेक्स्ट हमने बात की थी अभी जो पढ़ा था आउटलाइन के अंदर, तो वो है अट्रैक्टेंट। अब अट्रैक्टेंट का मतलब क्या होता है, प्रलोभक। प्रलोभक, प्रलोभक का मतलब क्या होता है, प्रलोभ, लालच देना किसी को, है ना। तो अट्रैक्टेंट मतलब क्या होता है, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अट्रैक्टेंट बोलते हैं। मार्केट में बहुत सारे सिंथेसाइज संश्लेषित ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनको यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को मॉनिटर करने के लिए, उनको एक जगह कलेक्ट करने के लिए, ताकि फिर उनके अंदर क्या है हम उस जगह पे क्या करेंगे, केमिकल्स वगैरह का मिक्सचर करके या उनको किसी न किसी तरीके से किल कर सके। देखिए फॉर एग्जांपल प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस जो है इसको यूज़ किया जाता है फ्रूट फ्लाई के लिए। मिथाइल यूजिनोल जो है इसको भी यूज़ किया जाता है फ्रूट फ्लाई के लिए, और ये मैंगो फ्रूट फ्लाई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आप सोचिए थोड़ा सा कि मैंगो का ऑर्चार्ड आपने देखा होगा, मैंगो का पेड़ कितना बड़ा होता है, तो अगर उसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक हो गया तो ये तो है नहीं कि आप हर एक जो फ्रूट है उसको बैगिंग कर सकते हो या नेटिंग कर सकते हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ना ही इतनी ऊंचाई तक हम जो है प्रॉपर तरीके से कोई स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये मिथाइल यूजिनोल का क्या करते हैं, हम जगह जगह पे उस ऑर्चार्ड के अंदर क्या करते हैं, इसको किसी जो है डिप करके कॉटन के अंदर या किसी कपड़े के अंदर जगह जगह लगा देते हैं। अब इसकी स्मेल से क्या होगा, ये फ्रूट फ्लाई इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, अब इसके आसपास हो जाएगी, और वहीं पे हम क्या रखते हैं, इसको मारने के लिए कुछ स्प्रे वगैरह या फिर पानी जो होता है पानी के अंदर केरोसिन डाल के रख देते हैं, तो जैसे ही वो उसके अंदर पड़ेगी तो वो क्या हो जाती है, किल हो जाती है। तो इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। फिर है फॉर्मेल्डिहाइड, ये हाउस फ्लाई को जो है अट्रैक्ट करने के लिए काम आती है, और एनीथॉल जो है कॉडलिंग मोथ जो एप्पल के अंदर पेस्ट लगता है। तो ये सारे क्या है, अट्रैक्टेंट का काम करते हैं, यानी कि इंसेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रिपेलेंट्स। अब रिपेलेंट्स का मतलब क्या होता है, जो दूर भगाते हैं। ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट को उस जगह से दूर भगाते हैं, यानी कि जहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं इन केमिकल्स को, वो क्या करते हैं उस जगह पे इंसेक्ट वगैरह आते नहीं हैं, तो इनको उस जगह से दूर रखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इनको बोलते हैं रिपेलेंट्स। देखिए फॉर एग्जांपल सिट्रोनेला ऑयल जो है ना, इसको यूज़ करते हैं मॉस्किटोज़ को भगाने के लिए, यानी कि मच्छर जो होते हैं उनको भगाने के लिए सिट्रोनेला ऑयल का यूज़ किया जाता है। फिर ऐसे ही देखिए पायरेथ्रम है, तो पायरेथ्रम को ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स जो है उसके खिलाफ यूज़ किया जाता है। बोर्डेक्स मिक्सचर को यूज़ किया जाता है लीफ होपर के अगेंस्ट, और पेंटाक्लोरोफिनोल को यूज़ किया जाता है टर्माइट के खिलाफ, यानी कि दीमक के खिलाफ, और बेंजील बेंजोइक को यूज़ किया जाता है माइट्स के खिलाफ। तो इन सबको यूज़ किया जाता है उस, मान लीजिए किसी प्लांट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, इस प्लांट से इन सभी पेस्ट को जो है दूर रखते हैं, तो इसलिए इनको यूज़ किया जाता है, इनको बोलते हैं रिपेलेंट्स, डिटरेशन का काम करते हैं। फिर देखिए है एंटीफिडेंट। एंटीफिडेंट, अब एंटीफिडेंट जैसे नाम से ही मतलब पता चल रहा है, यानी कि इंसेक्ट क्या है, इसको खाते नहीं है, खाते नहीं है। होता क्या है कि इसमें इंसेक्ट दूर नहीं भागते हैं, रिपेलेंट की तरह काम नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है
कि ये रहेंगे तो उसी जगह पे। मान लीजिए ये कोई लीफ है, अगर हमने कुछ एंटीफिडेंट इसके ऊपर डाल दिया है तो अब क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट इससे दूर भाग जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो रहेगा तो इसके आसपास ही, इसके ऊपर यही कहीं रहेगा, लेकिन वो क्या करती है, इसकी वजह से उसकी टेस्ट ग्लैंड जो होती है, स्वाद ग्रंथियाँ जो होती है वो काम नहीं करती, और उनको भोजन के ऊपर रहते हुए भी ये पता नहीं चलता कि वो भोजन के ऊपर रह रहे हैं। तो इस कंडीशन में उनको पता भी नहीं चलता और वो क्या होता है, भूख से मर जाते हैं, यानी कि फूड के ऊपर रहते हुए भी फूड को नहीं खा पाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एंटीफिडेंट बोलते हैं। देखिए इंसेक्ट लॉस एक्टिविटी ऑफ देयर टेस्ट ग्लैंड्स, है ना, स्वाद ग्रंथियाँ जो होती है उनको लॉस कर देते हैं वो। अब क्या होता है, अनेबल टू फाइंड एंड फीड ऑन फूड, इससे क्या होता है, वो भोजन का पता लगाने में और उसके ऊपर उसको खाने में क्या होते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इवन दे आर ऑन इट, हालांकि क्या है, वो उसके ऊपर ही रह रहे हो, चाहे वो इसके ऊपर रह रहे हो, फिर भी क्या है, वो इसको फीड नहीं कर पाते हैं। फिर देखिए एग्जाम्पल की बात करें इसके, तो कॉपर सल्फाइड, टेट्रामिथाइल थायोरोन, डाइसल्फाइड और बेस्टेनॉल, ये सारे क्या है, ऐसे केमिकल्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है एंटीफिडेंट के तौर पे। फिर देखिए, फिर है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन्स, आइजर का मतलब क्या होता है, ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ग्रोथ रेगुलेटर्स का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड जो इंसेक्ट की ग्रोथ को डिसाइड करते हैं, यानी कि उसके अगर मान लीजिए स्टार्टिंग से लेके मेटामॉर्फोसिस में काम आए या उसके मोल्टिंग में काम आए, तो इंसेक्ट में क्या है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, या बात करें उसको कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को। इनकी कंसंट्रेशन जो है वो निर्धारित करती है कि इंसेक्ट का लाइफ साइकिल कितना बड़ा होगा, कितनी उसमें स्टेज होगी, ये सारे, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बात करें हार्मोन्स की, तो क्या है, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं, हार्मोन हो गए। अब देखिए जो ग्रोथ है, इनकी वृद्धि है, डेवलपमेंट या विकास है, और इनका रिप्रोडक्शन या जनन है, तो ये सारे जो है ये क्या है, किस पे डिपेंड करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन पे, इसकी सांद्रता पे हार्मोन की, यानी कि इंसेक्ट के अंदर उसकी ग्रोथ या वृद्धि, डेवलपमेंट या विकास, रिप्रोडक्शन या जनन, तो इन सभी से रिलेटेड जो भी है वो किस पे डिपेंड करता है, हार्मोन की कंसंट्रेशन पे, ठीक है, उसकी सांद्रता कितनी है उस इंसेक्ट के अंदर एक टाइम पे। मेनली इसको तीन जो है इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो तीन मेनली जो हार्मोन्स हैं वो काम में आते हैं। फर्स्ट अगर बात करें तीन नहीं सॉरी चार है ना, चार। फर्स्ट देखिए ब्रेन हार्मोन। ब्रेन हार्मोन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि क्या करेगा, ये इंसेक्ट के ब्रेन को कंट्रोल करता है। ये किससे सीक्रेट होता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल, यानी कि जो तंत्र की कोशिकाएं होती है, इंसेक्ट के तंत्र की जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा सीक्रेट होता है। और इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है, ये सेकंड वाला जो हार्मोन है जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है, इसको जो सीक्रेट करती है, इस सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है ये, यानी कि ये किसको एक्टिवेट करता है, कॉर्पोरा एलाटा जो ग्लैंड्स होती है उनको एक्टिवेट करता है। सेकंड देखिए जुवेनाइल हार्मोन। अब जैसा कि नाम से पता है जुवेनाइल हार्मोन, तो ये क्या करता है, तरुण हार्मोन भी बोल देते हैं इसको, तो ये क्या करता है, इंसेक्ट की स्टेज को डिपेंड करता है कि इंसेक्ट की स्टेज जो है वो कितनी, कौन सी स्टेज कितनी लंबी होगी, यानी कि लार्वल पीरियड कितना होगा, या फिर बात करें प्यूपल पीरियड कितना होगा, है ना, और एडल्ट पीरियड। तो देखिए सीक्रेटेड बाय कॉर्पोरा एलाटा, कॉर्पोरा एलाटा जो ग्रंथियाँ होती है, ग्लैंड्स होती है, उनसे इसका सीक्रेशन होता है जुवेनाइल हार्मोन का। अब इसकी कंसंट्रेशन जब लो होगी, जब इसकी कंसंट्रेशन लो होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, लार्वा जो है वो प्यूपा में बदल जाएगा जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या इसकी सांद्रता ज़्यादा है तो लार्वा प्यूपा में नहीं बदल के किस में बदलता है, वापिस से लार्वा में। देखा होगा इंसेक्ट में लार्वा में कुछ पीरियड्स होते हैं, जैसे अब L1 L2 L3 है ना, या जुवेनाइन भी बोल देते हैं इसको, J1 J2 J3 ऐसे होते हैं ना इंसेक्ट के अंदर। तो ये किसकी वजह से होती है, इस जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन की वजह से। फिर देखिए बात करेंगे थर्ड वन है मोल्टिंग हार्मोन या फिर एक्डाइसोन, इसको बोलते हैं मोल्टिंग हार्मोन या एक्डाइसोन। ये किससे सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड से, प्रोथोरेसिक ग्रंथि जो होती है उससे सीक्रेट होता है। ये किसको जो है ध्यान रखता है, या बात करें किसको मेंटेन करता है, तो ये किसको मैनेज करता है, ये इंसेक्ट के अंदर होने वाली जो मोल्टिंग है, इंसेक्ट में जो मोल्टिंग होती है
मोल्टिंग किसको बोलते हैं? निर्मोचन को। त्वचा जो निर्मोचन होती है इंसेक्ट के अंदर, उसको निर्धारित करता है ये हार्मोन। इसमें क्या होता है, ये स्टार्टिंग में जब इंसेक्ट छोटा होता है, यानी कि अर्ली स्टेज में होता है, तब इसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे बड़ा होता है बाद में इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, और एडल्ट में तो बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये क्या काम करता है ये हार्मोन? इंसेक्ट क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद में इंसेक्ट क्या करता है, अपनी बाहरी जो एक्सोस्केलेटन जो क्यूटिकल होती है पहले वाली, उसको निकाल देता है, और उसके जगह पे क्या करता है, एक नई क्यूटिकल का निर्माण होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये किसकी वजह से होती है? मोल्टिंग हार्मोन या फिर एक्टाइसोन हार्मोन की वजह से। कंसंट्रेशन इसकी क्या होती है, एडल्ट में कम होती है, यानी कि प्रौढ़ कीट जो होती है उनमें कम होती है, और लार्वा में क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट है काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर हार्मोन। अब ये काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर हार्मोन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है काइटिन सिंथेसिस, यानी कि ये क्या करता है, काइटिन को बनने से रोकता है। इनहिबिटर का मतलब होता है कम करता है। जब मोल्टिंग होती है उस दौरान जो नई काइटिन बनती है, ये हार्मोन क्या करता है, उस काइटिन को बनने नहीं देता। अब वो काइटिन जब बनेगी नहीं, इंसेक्ट के ऊपर जब कवर ही नहीं होगा, उसकी क्यूटिकल बन ही नहीं पाएगी, काइटिन की जो है परत नहीं बन पाएगी, तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो उसको यूज़ करते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ये सारे वो मेथड है। तो काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर हार्मोन प्रिवेंट काइटिन, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। तो ये काइटिन के फॉर्मेशन को रोक देता है ड्यूरिंग मोल्टिंग के दौरान, है ना। तो ये हो गया काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर हार्मोन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो टेबुफेनोजोइड, मेथोक्सीफेनोजाइड और हेलोफेनोजाइड और क्रोमेफेनोजाइड, ये सारे क्या है, काइटिन सिंथेसिस इनहिबिटर के एग्जाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट है जेनेटिक कंट्रोल। अब जेनेटिक कंट्रोल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जेनेटिक कंट्रोल में हम क्या करेंगे, इंसेक्ट की जो जेनेटिक पावर जो होती है, उसकी प्रजनन करने की जो दर होती है, उसको हम कम कर देते हैं। तो ऐसे केमिकल्स, ये केमिकल्स की सहायता से होता है। तो ऐसे केमिकल्स जो इंसेक्ट की प्रजनन दर को या फिर जेनेटिक जो पावर है उसको कम कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, केमोस्टेलेंट। अब ये खुद टॉक्सिक नहीं होते हैं, लेकिन इंसेक्ट में क्या करते हैं, उसको स्टेराइल करने में सहायता करते हैं। देखिए, नॉट टॉक्सिक इटसेल्फ, बट ड्यू टू दीज केमिकल इंसेक्ट लॉस देयर जेनेटिक पावर को खो देते हैं इंसेक्ट, और उनको क्या बोलते हैं, केमोस्टेलेंट। अब इसकी सहायता से क्या हो गया कि फीमेल्स जो है, मादा जो है वो एग लेइंग नहीं कर पाएगी, यानी कि मादा जो है वो अंडे नहीं दे पाएगी। अगर मान लीजिए उसने एग लेइंग कर भी दी तो उससे जो है निम्फ नहीं निकलेंगे, है ना। इफ लेड, अगर अंडे दे भी दिए जाते हैं तो क्या होती है, निम्फल स्टेज जो है वो बाहर नहीं आती है इसकी वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक कंट्रोल। ये इसको काम में लिया जाता है इंसेक्ट की, अगर बात करें जनरेशन को रोकने के लिए या उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने से रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टेपा, मेडेपा, थायोटेपा, एफोलेट, थायोयूरिया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ऐसे केमोस्टेलेंट्स जो हैं इनके एग्जाम्पल हैं जो जेनेटिक कंट्रोल में काम आते हैं। फिर है गामा रेडिएशन। अब गामा रेडिएशन से क्या किया जाता है, इंसेक्ट के अंदर स्टेरिलिटी लाई जाती है, बंध्यता लाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले इसको E.F. निपलिंग एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1937 में जो है इसकी रिसर्च की थी। देखिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट के अंदर स्टेरिलिटी लेके आता है, इंड्यूस स्टेरिलिटी, यानी कि स्टेरिलिटी पैदा करते हैं, बंध्यता पैदा करते हैं। लिख देता हूं मैं, बंध्यता बाय यूजिंग गामा रेडिएशन। इन गामा रेडिएशन को यूज करके क्या किया जाता है, इंसेक्ट के अंदर स्टेरिलिटी लाई जाती है, यानी कि उसको बंध्य बनाया जाता है, ताकि वो क्या होता है, जो है मेटिंग में सक्षम नहीं हो पाता। इससे क्या होती है, उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाती, या पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल करने में काम में लिया जाता है। सबसे पहले E.F. निपलिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेल स्टेराइल टेक्निक दी थी। ठीक है, और स्क्रूवर्म फ्लाई जो है उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, कोबाल्ट 60 जो है गामा रेज को यूज करके। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले क्या दी थी, मेल स्टेराइल टेक्निक। ठीक है, अब देखिए ये हो गया सारा जो हमने बात की थी आउटलाइन में। अब हम देखेंगे कि सेमियोकेमिकल बेस्ड पेस्ट कंट्रोल टेक्निक्स क्या क्या है, कैसे कैसे हम इन टेक्निक्स को यूज करके और पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे अट्रैक्ट एंड किल, यानी कि इंसेक्ट को आपको अट्रैक्ट करना है और उसको किल करना है। तो इसके लिए हमने अभी पढ़ा था अट्रैक्टेंट काम में लेंगे। अट्रैक्टेंट क्या करते हैं,
ऐसे केमिकल होते हैं जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इनको किसी चीज़ के अंदर मिला के देखिए, इस टेक्निक में क्या करते हैं, एक तो अट्रैक्टेंट लिया जाता है और इसके साथ क्या है, एक ल्यूर लिया जाता है। अट्रैक्टेंट हो गया, इसके साथ हम क्या करते हैं, किलिंग एजेंट लेते हैं कोई भी। अब वो इंसेक्टिसाइड हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, या जो है स्टेरलेंट हो सकता है, यानी कि या तो इंसेक्ट को कंट्रोल करेगा या पैथो को, यानी कि रोगाणुओं को, और या फिर उसको स्टेराइल करने में काम आता है। अब ये क्या करते हैं, ये सेमी केमिकल्स या अट्रैक्टेंट हमने पढ़ा था। तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है एग्जाम जो है डायग्राम के अंदर, यहाँ पे क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, एक पात्र, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी के साथ केरोसिन भर देते हैं। ठीक है, पानी के साथ केरोसिन, यहाँ पे इसके अंदर एक साथ में क्या रहता है, ये हो गया। अब ये रहता है केरोसिन, ये लाइट होती है जो क्या करती है, नाइट में इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में काम में आती है। ठीक है, प्लस क्या होता है इसमें, कुछ ऐसा, हम अभी बात की थी सेमी केमिकल्स की तरह, कुछ ऐसा अट्रैक्टेंट लगा देते हैं तो इंसेक्ट क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इस लाइट की वजह से टकरा के किस में गिर जाएंगे, इस जो है, जो भी हमने रखा है पात्र इसके अंदर, और इसके अंदर केरोसिन होने की वजह से क्या होता है, वो मर जाता है इंसेक्ट। तो इस प्रकार से उनको अट्रैक्ट और किल करने में काम में लिया जाता है। अगर अट्रैक्टेड और उसको मारना है तो इंसेक्टिसाइड यूज लेते हैं, और उसको इन्फेक्ट करना है तो पैथोजन हो गया अट्रैक्टेड, और स्टेराइज करना है तो वो क्या कहलाएगा, स्टेरलेंट कहलाएगा। तो ये हो गया एक। तो फिर सेकंड है मेटिंग डिस्ट्रप्शन, यानी कि इंसेक्ट के अंदर मेटिंग जो होती है उसको डिस्टर्ब करना है ना, उसको होने नहीं देना है। तो उस केस में क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा था फेरोमोन्स के बारे में, है ना। तो फेरोमोन्स में क्या होता है कि फीमेल्स के द्वारा फेरोमोन का सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से मेल उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सिंथेसाइज्ड, मार्केट के अंदर बहुत सारे सिंथेसाइज्ड क्या है, वेल नोन ऐसे बहुत सारे जो है ल्यूर आते हैं फेरोमोन के। तो हम क्या करते हैं, उनको लगा देते हैं फील्ड में जगह जगह पे। अब क्या होगा, फीमेल तो करेगी फेरोमोन का सीक्रेशन, लेकिन मेल्स जो है उनको ये पता नहीं चल पाता कि ये किस तरफ से आ रही है, जो भी किरणें हैं या फिर जो भी अट्रैक्ट होते हैं वो, क्योंकि हमने ऑलरेडी सिंथेसाइज भी लगा रखे हैं मार्केट से लेके। तो इससे क्या होता है कि वो भटक जाते हैं और उनके अंदर क्या है, मैटिंग नहीं हो पाती, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत ही मदद मिलती है। देखिए, द इन्वायरमेंट इज सेचुरेटेड, इन्वायरमेंट जो है उसको सेचुरेट किया जाता है सिंथेटिक सेक्स फेरोमोन से, यानी कि सिंथेटिक सेक्स फेरोमोन लेके आते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेल टू लोकेट द नेचुरल फेरोमोन प्लम एमिटेड बाय फीमेल इज डिस्टर्ब्ड, यानी कि फीमेल्स के द्वारा नेचुरली जो फेरोमोन्स का सीक्रेशन होता है, मेल्स उसको ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते। ठीक है, लीड्स टू रिडक्शन इन इंसेक्ट पॉपुलेशन, इससे क्या होगा, इंसेक्ट की पॉपुलेशन में कमी आती है। सक्सेसफुल मेटिंग डिस्ट्रप्शन टेक्निक हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर पायरेलिड स्टोरेज मोथ, पायरेलिड जो स्टोरेज मोथ है उसके लिए इस टेक्निक को सफल साबित किया जा चुका है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कोई फीमेल है, ठीक है। अब ये जो फेरोमोन प्लम को जो ये क्या करती है, इन्वायरमेंट के अंदर सीक्रेट करती है, तो एक इम्पल्स पैदा होती है, ठीक है, जिसकी तरफ क्या होता है, जिसकी वजह से मेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया, अलग अलग ये मार्केट से लाके बहुत सारे हमने क्या किए, जो है ल्यूर्स लगा दिए फेरोमोन के, है ना, सिंथेटिक जो है। अब क्या होगा, इनसे भी इम्पल्स निकलेगी, तो ये मेल जो है ये कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे किस तरफ जाना है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। फिर है मास ट्रैपिंग, मास ट्रैपिंग में भी सेम है, फेरोमोन्स को यूज़ किया जाता है, मेनली इसमें यूज़ करते हैं मेल के जो मेल्स जो फेरोमोन्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, और उसी स्थान पे हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्टिकी मटेरियल वगैरह रख देते हैं उसके साथ लगा के, तो इंसेक्ट्स जब आएंगे तो एक जगह के चिपक जाएंगे, जिससे क्या होता है, उनको एक साथ अगर किसी जगह इकट्ठा करना हो तो उसमें बहुत ही मदद मिलती है। ये क्या है, मास ट्रैपिंग के लिए यूज्ड फॉर डायरेक्ट इंसेक्ट पॉपुलेशन सप्रेशन, यानी कि डायरेक्ट अगर आपको इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम करनी है एकदम से, तो उस टाइम में काम में लिया जाता है, ठीक है। मेनली मेल लिमिटेड फेरोमोन्स जो है मैंने अभी आपको बताया, उनको काम में लिया जाता है। अब इस सिस्टम में क्या होगा कि फीमेल्स जो है, क्योंकि मेल्स जो अट्रैक्ट करते हैं फीमेल्स को, तो ये नहीं हो पाएगी। अब इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इन दिस सिस्टम फीमेल्स आर ट्रैप्ड। अब क्योंकि मेल जो फीमेल नॉर्मली क्या होता है, फेरोमोन फीमेल जो है वो सीक्रेट करती है, तो मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन हमने जो मेल्स के द्वारा सीक्रेट होते हैं
फीमेल को अट्रैक्ट करेंगे। अब आपने फीमेल को अट्रैक्ट कर लिया तो डायरेक्ट ही आपने क्या कर लिया, इनकी पॉपुलेशन को कम कर दिया आप ये मानो, क्योंकि ये आगे एग लेइंग ही नहीं कर पाएगी, हम इनको किल कर देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जो है इनका कंट्रोल हो जाएगा। मास ट्रैपिंग डायरेक्टली रिड्यूस एग लेइंग, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली एग लेइंग को कम कर देता है। फिर है रिपेलेंट की हमने बात करी ली, ऐसे कुछ केमिकल्स आते हैं जो कि क्या है, इंसेक्ट को दूर भगाने के काम आते हैं, है ना, किसी सरफेस से दूर भगाना हो। देखिए एज सब्सट्रैक्ट टू डिटर्स इंसेक्ट फ्रॉम फाइंडिंग फीडिंग ऑन और ओविपोजिटिंग ऑन अट्रैक्टेड होस्ट सब्सटेंट, यानी कि आपने प्लांट के ऊपर डाल दिया तो वो इंसेक्ट इसके ऊपर ना तो इसको फाइंड कर पाता है, ना इसको फीड कर पाता है, और ना इसके ऊपर ओविपोजिशन यानी कि एग लेइंग कर पाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उसको मैनेज कर सकते हैं, ये सारे आईपीएम में काम में लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्बिनोन, ठीक है, कॉमर्शियल रिपेलेंट है जिसको यूज़ किया जाता है माउंटेन पाइन बीटल जो इंसेक्ट होता है उसके खिलाफ। थैंक यू। ये जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। अभी मुश्किल से एक आधा टॉपिक बचा होगा आपके कोर्स में, बाकी लगभग हमारा जो बायो पेस्टिसाइड वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल की 1-2 क्लास लगेगी। उसके बाद जो बायो फर्टिलाइजर वाला बचेगा वो दूसरे सर जो है वो आपको करवा देंगे। ओके, थैंक यू।